राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और बस जो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आने वाली अपरा एकादशी पर, क्योंकि जब भी वीडियो लेकर आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खास होता है। तो जो अब के आने वाली एकादशी है उस पर चर्चा करेंगे आज, कि वो कब कैसे मनाई जाएगी, किस दिन उसका व्रत किया जाएगा और उसकी क्या महत्व है, क्या 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 फल प्रदान करने वाली है। तो उसी को लेकर आज चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, जो अपार सुख, अपार लोक परलोक के सुख प्रदान करने वाली है, जो लोक परलोक के सुख प्रदान करने वाली है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है अपरा। तो उसी पर लेकर आज चर्चा करते हैं कि आने वाली जो एकादशी है वो अब के 23 मई को मनाई जाएगी, दिन शुक्रवार को। तो जो अब के एकादशी है जिसका नाम अपरा है, वो अब के ना, क्योंकि हमेशा एकादशी को लेकर एक कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कोई किस दिन कहता है, कभी कोई किस दिन कहता है। तो अब के ऐसा ना होते हुए अब के एक ही दिन एकादशी मनाई जा रही है ज़्यादातर सभी जगह, और वो है 23 मई, दिन शुक्रवार को अब के मनाई जाएगी। और जो जिसका नाम अपरा है, जिस अपरा का मतलब होता है अनंत, यानी कि जो अनंत सुख प्रदान करने वाला होती है। तो जो ये एकादशी है वो बहुत बड़ी एकादशी है। और अब की जो एकादशी है अगर हिंदी कैलेंडर से मानी जाए तो वो जेठ की एकादशी है। तो जेठ महीना जो होता है हमारे शास्त्रों में वो बहुत पुण्यमय होता है। इस महीने में अगर हम कोई सत्कर्म करते हैं तो वो हमें अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि जेठ में ही ज़्यादातर सब संत महापुरुष तपस्या करते हैं, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसका किया हुआ फल अनंत होता है। तो वैसे भी निर्जला भी इसी में आती है, तो इसलिए ही ये खास एकादशी है जिसका नाम अपरा एकादशी है। जो बड़ी एकादशी में एक एकादशी है और जेठ की एकादशी है जो कि निर्जला से पहले आती है। तो जिसका नाम अपरा है वो मनाई जाएगी शुक्रवार को 23 मई को सन 2025 में। और जो इसका प्रारंभ हो रहा है वो रात्रि शुक्रवार को हो रहा है, वो हो रहा है, समापन हो रही है, जो इसका प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है गुरुवार को रात्रि 1:12 से। और जो इसका समापन हो रहा है वो हो रहा है शुक्रवार रात्रि 10:29 पर। यानी कि अब के पूरे दिन और पूरी रात की एकादशी है। तो अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है। और अब इसके बारे में जानते हैं कि अब इसका पारण समय क्या है। तो जो इसका पारण का समय है वो है 25 तारीख, नहीं, जो पारण समय है दूसरे दिन सूर्योदय के बाद, तो वो है 5 बजे से लेके 5:26 से स्टार्ट हो रहा है और 10:04 तक, यानी कि 10 बजे तक आप अपने पारण समय कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, तब व्रत करने के बाद हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितना हमें व्रत करने का पुण्य मिलता तो उसका पुण्य एक तो बिना कथा सुने और बिना सही समय पर पारण करे बिना एकादशी का कभी पुण्य पूरा नहीं मिलता। तो इन दो चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखें कि जितना व्रत करने का पुण्य है उतना ही भगवान की कथा सुनने का भी इसमें पुण्य है। और दूसरा, सही समय पर पारण करने का समय, अगर हम सही समय पर पारण करते हैं तभी हमें इसका पूर्ण फल मिलता है। तो इसलिए इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखें कि सही समय पर व्रत का पारण करें। तो जो व्रत का पारण है वो दूसरे दिन शनिवार को किया जाएगा 24 तारीख को। इसका समय आपने नोट कर ही लिया होगा, 5:26 से शुरू हो रही है, 26 मिनट से शुरू होकर 10 बजे तक उसके पारण का समय रहेगा। अपने पारण का समय कर लें। और जैसा हो, कुछ शहरों में अलग अलग भी होता है, तो ज़्यादातर उसका भी एक बार आप देख लें आपके यहाँ क्या समय है। और जो इसके सुबह पूजा का जो समय रहेगा, जो हम एकादशी के दिन पूजा पाठ करते हैं, उसका भी एक मेन समय होता है। अगर हम उस समय पर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हर एक टाइम हर एक चीज़ का एक समय होता है।
तो उस दिन अगर हम कुछ भी चीज़ समय से करते हैं तो उसका अनंत फल होता है। तो उस दिन जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 4:25 से 5:26 तक। इस बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो अनंत फल देने वाली होगी। और जो शाम का समय का पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 7:10 से 8:11 तक। इस बीच में आप अपना पूजा समापन कर लें, यानी कि सुबह का भी अच्छा समय और शाम का भी। हालांकि ना भी हो पाए, थोड़ा लेट सेट हो जाए, कोई बात नहीं। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सब चीज़ हो जाती है, तो आप इतने टाइम पे पूजा करोगे तो वो अधिक फल देने वाली होती है। और आपका सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो अमृत सिद्धि योग भी बोलते हैं जिसे, जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 5:26 तक रहेगा। तो इस समय पे जो भी हम सत्कर्म करते हैं तो वो अधिक फल देने वाला होता है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपने समय पे सब चीज़ करें। और एकादशी का व्रत है, बड़ा व्रत है, तो इसका अच्छे से पालन करें। और उस दिन याद रखें, समय से उठें। उठने से जब स्नान करें तो स्नान करने के पश्चात हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। अगर हम आसपास किसी नदी सरोवर में जा सके, वहाँ स्नान कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना जा सकते तो हमें घर पर ही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए, वो भी हमें पुण्य देने वाला ही है। और दूसरा, अच्छे से उस दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहने। कोई भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपने वो सूट कभी कभी मतलब कुछ समय के लिए, वो थोड़े टाइम के लिए कपड़े पहन लिए फिर उतार के रख दिए, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो साफ़ ही, अभी नहीं पहन लो। लेकिन ऐसा कपड़ा भी हमें उस दिन नहीं पहनना चाहिए। हमें साफ़ सुथरा अच्छा कपड़ा एकादशी वाले दिन पहनना चाहिए बिल्कुल। और पूजा पाठ समय से करना चाहिए। तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाएं और 11 परिक्रमा लगाएं, और उसकी पीपल की ज़रूर लगाएं, क्योंकि पीपल भगवान की 11 परिक्रमा लगाएं। और अच्छे से तुलसी महारानी की परिक्रमा लगाएं। जल ना दें, उस दिन भी ना दें, एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन भी। और दूसरा होता है कि एकादशी वाले दिन आप तुलसी महारानी में दीप जरूर प्रज्वलित करें। दीप जलाएं, जल ना दें, और उनकी परिक्रमा लगाएं। पीपल की परिक्रमा लगाएं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। दीपक जलाएं और अच्छे से भगवान के जो ग्रंथ हैं उनका पाठ करें, जैसे भागवत पुराण हो गया, गीता हो गई, और विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। विष्णु सहस्त्र नाम से ये होता है कि उस दिन अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है तो वो उसकी हमें कोई अपराध नहीं लगता, उससे हमारा पूर्ण हो जाता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य करें, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा है गोपाल सहस्त्र नाम कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। और भगवान की कथा अवश्य सुने, जितना हो सके। उस दिन थोड़ा ब्रह्मचार्य का पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचार्य से हर व्रत में ब्रह्मचार्य सबसे पहले है और एकादशी में तो सभी से पहले है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर हो सके तो नीचे सोएं, धरती पे मतलब नीचे सोएं, किसी गद्दा पे बेड पे ऐसा ना सोएं। और चारपाई पर हो सके तो धरती में शयन करें और अच्छे से अपने व्रत का पालन करें। अगली वीडियो लेकर आएंगे, जब तक के लिए राधे राधे।